हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट का नाम सॉल्यूशन और दूसरे पार्ट का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो शुरू में हम आपको ले चलते हैं सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। कौन सा पार्ट? सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। सॉल्यूशन, कोई बोलेगा आप में इसे व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? यस, आप बोलिए सॉल्यूशन। यह सॉल्यूशन में तो सोल्यूट सॉल्वेंट दो कंपाउंड होती है। तो दो होते कि दो से ज्यादा भी हो सकते, दो होते दो से ज्यादा भी हो सकते। शरबत पिया है कभी मम्मी ने बनाया वाला? क्या क्या डालते हम लोग शरबत में? पानी में पहले शक्कर डालते, फिर नींबू निचोड़ते, कुछ लोग थोड़ा सा नमक भी डाल देते। मतलब कंपाउंड कितने हो गए? 4 हो गए ना। क्या हुआ? पानी में शुगर भी हो गया, साल्ट भी हो गया और नींबू वाला सिट्रिक एसिड भी हो गया। जरूरी है क्या 4 चीजें? नहीं, सिर्फ पानी और शक्कर मिला के भी पी सकते। 2 कंपोनेंट। पानी में शक्कर डाल के ऊपर से नींबू डाल के भी पी सकते। 3 कंपोनेंट है ये नहीं। मतलब 2 कंपोनेंट कंपलसरी, 2 या 2 से ज्यादा भी चलते। मतलब ये चारों कंपोनेंट एक साथ मिलने के बाद है कि नहीं, हम पहचान सकते क्या कि इसमें, इस शरबत में ये नमक का पार्टिकल है, ये शुगर का पार्टिकल है, ये वाटर मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहा है। ऐसा बोल सकते क्या? नहीं। मतलब चारों भी कंपोनेंट्स एक साथ क्या हो जाते? मिक्स हो जाते। तीनों भी कंपोनेंट रहे तो एक साथ क्या हो जाते? मिक्स हो जाते। 2 भी कंपोनेंट रहे तो एक साथ क्या हो जाते? घुल जाते, मिल जाते, मिक्स हो जाते, होमोजेनियस सॉल्यूशन बना देते। मतलब सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। किस चीज का? 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट। आप क्या पूरी तरह से ऐसे एक्यूरेटली मेजर करके डाले क्या? पानी इतना होना चाहिए शरबत बनाते समय, शक्कर इतनी डालनी चाहिए, उसमें नींबू का प्रमाण इतना ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मतलब हमने प्रोपोर्शन कुछ देखा नहीं। तो मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कैसे कंपोनेंट्स है वो? नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। 2 or more non reacting components. Solution is homogeneous mixture of 2 or more non reacting components. नॉन रिएक्टिंग कैसा बोला हमने? अब वो जो शरबत बनाया था ना, आपकी आंखें बंदी और आपको शरबत पीने को दिया और आपको पूछा गया कि पहचानो इस सॉल्यूशन में क्या क्या है। आप पहचान सकते ना? अंदर शक्कर है, चीनी है, अंदर नींबू भी निचोड़े वाला है, मतलब लेमन है, सिट्रिक एसिड है, थोड़ा सा नमक अगर डाला हुआ है तो साल्ट भी है, NaCl भी है। मतलब कोई भी कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं हुआ। आप समझ में आ गया? तो मतलब रिएक्ट नहीं हुआ मतलब नॉन रिएक्टिंग। सो सॉल्यूशन इज homogeneous mixture of 2 or more non-reacting components. ओके बॉयज? अब इसमें देखो कंपलसरी कितने लोग होते हैं? 2। एक घुलने वाला, दूसरा घुला के लेने वाला। एक डिजॉल्व होने वाला, दूसरा डिजॉल्व करके लेने वाला। एक समाने वाला, दूसरा समा के लेने वाला। तो कितने कंपोनेंट्स हो गए? 2 कंपोनेंट्स। सो सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ मेनली 2 components. What are those 2 components? Solute
and solvent. What are those two components? Solute and solvent. सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. आप दो से ज्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन दो कंपलसरी. सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो आप लोग बोल सकते हैं क्या व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूट? बेसिक क्वेश्चन है ये. और व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट? भाई इसमें से आप एक हिंट यूज करो ना. सोल्यूट और सॉल्वेंट इसमें से ज्यादा प्रोपोर्शन में कौन होता है? सॉल्वेंट ज्यादा प्रोपोर्शन में. और कम प्रोपोर्शन में कौन होता है? सोल्यूट. तो डेफिनेशन आसान हो गया ना. कैसे बताओ तो. यस, ये देखिए, सोल्यूट इज component of solution which is present in small proportion. Solute is a component of solution present in small amount, small proportion. Solute is a component of solution present in small amount. What do you mean by solvent? It is a component of solution present in excess amount. एक्सेस अमाउंट. तो कम मात्रा में कौन हो गया? सोल्यूट. और ज्यादा प्रोपोर्शन में कौन हो गया? सॉल्वेंट. तो डेफिनेशन क्लियर हो गया. कैसे? सोल्यूट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, स्मॉल अमाउंट. ये कम मात्रा में होता है और ये ज्यादा मात्रा में होता है, ये ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है. सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट. ओके. अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सॉल्वेंट पहचानने का उसमें से. अभी तो आपने हिंट ले लिया ना. क्या? जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा सोल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट. अब क्वेश्चन आपके लिए, इन 70% शुगर सिरप, शक्कर का हमने सिरप बनाया. शक्कर का क्या बनाया? सिरप, जिसको पाक बोलते हैं ना, शक्कर की पाक, जिसमें हम गुलाब जामुन में डालते हैं, जिलेबी में डालते हैं, वो चीज. तो 70% शुगर सिरप में इसमें क्या क्या चीज है? दो पार्ट है, शक्कर और पानी. दो पार्ट है. अब इसमें ज्यादा कौन है? शक्कर ज्यादा है. इस सॉल्यूशन में देखिए 70 पार्ट कौन है? शुगर. और 30 पार्ट कौन है? 30 पार्ट ये कौन है? वाटर. 70% शुगर और 30% वाटर. 70% शुगर और 30% वाटर. तो आप पहचानो इसमें से कौन सॉल्वेंट हुआ और कौन सोल्यूट हुआ. अभी आपने बोले वाली हिंट क्या थी? हमने बोला था कि जो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा वो रहेगा सॉल्वेंट. तो आपके अनुसार क्या होगा? यहाँ शुगर सॉल्वेंट हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा? सोल्यूट. नहीं, यू आर रॉन्ग. अब यहाँ ये क्वेश्चन और क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है. अब यहाँ एक हिंट बोलेंगे हम आपको. सॉल्यूशन, द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट. Physical state of solvent is same as that of solution. ये आपके लिए हिंट हो गया. Physical state of solvent is same as that of solution. तो ये क्या है? शुगर सिरप. तो शुगर सिरप का फिजिकल स्टेट बोलो क्या है? शुगर सिरप हो गया लिक्विड. ये पतला 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 होता है. ये शुगर सिरप हो गया लिक्विड. अब इन दोनों में से बोलो कौन लिक्विड है? वाटर हुआ भैया लिक्विड. ये हुआ लिक्विड, यहाँ ये लिक्विड. अब बोलो, हमने हिंट क्या बोला आपको?
physical state of solvent is same as that of solution. Physical state of solvent is same as that of solution. Physical state of solvent is same as that of solution. तो इसके ऊपर से बोलो इस शुगर सिरप में सॉल्वेंट कौन हुआ? लिक्विड वाटर इज सॉल्वेंट. तो ये हुआ सॉल्वेंट, ये लिक्विड वाटर हुआ सॉल्वेंट, और ये शुगर ज्यादा प्रोपोर्शन में रहते हुए भी ये हो गया भाई मेरे सोल्यूट. सोल्यूट ये हुआ सोल्यूट. तो नीट जेईई की पढ़ाई करते समय कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पे ध्यान देना जरूरी है जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, है ये नहीं. अपन कॉमनली क्या समझ लिए, जो ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है वो सॉल्वेंट और जो कम प्रोपोर्शन में होता है वो सोल्यूट. ये बोर्ड एग्जाम तक ठीक है, लेकिन जब नीट जेईई एंट्रेंस एग्जाम की बात आए हम थोड़ा सा डिटेल में गए और एक हिंट हमने नहीं या बताइए आपको. फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्यूशन. उसी पॉइंट्स को लेते हुए, उसी पॉइंट को आगे रखते हुए अपना आंसर क्या आया, यहाँ 30% वाटर इज सॉल्वेंट एंड इवन दो शुगर इज 70% इट एक्ट एज सोल्यूट. क्लियर? अब इसके बाद में कभी गलत नहीं होंगे. तो सॉल्वेंट का डेफिनेशन हमेशा आपका अब क्या रहेगा? सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन. सुन रहे हो? सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन whose physical state is same as that of whose physical state is same as that of solution. ओके, क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर. दूध का दूध, पानी का पानी, इसी तरह की पढ़ाई होनी चाहिए. ये हो गया भैया सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट. इसमें आपको समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या चीज है, सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. सॉल्यूशन को हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते, अलग अलग तरह से. वो कैसे? फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जाएंगे अपन पहले. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को आगे मानते हुए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम फिजिकल स्टेट, फ्रॉम फिजिकल स्टेट ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन के मेनली हुए 3 टाइप्स. कैसे 3 टाइप? देखिए, पहला सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन, एकदम सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशन. दूसरा सॉल्यूशन हुआ भाई मेरे लिक्विड सॉल्यूशन. और तीसरे वाला सॉल्यूशन आप ही बोल सकते हो, बोलिए. यस, गैस सॉल्यूशन बोलो, नहीं तो गैसियस सॉल्यूशन बोलो. गैस सॉल्यूशन तीसरा टाइप का सॉल्यूशन है, गैस सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन के 3 टाइप, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरे वाला गैस सॉल्यूशन. इस तरह से नाम कैसे क्या दिए? देखो, सॉलिड सॉल्यूशन में यहां सॉल्वेंट है सॉलिड, यहां सॉल्वेंट क्या? सॉलिड. यहां क्या सॉल्वेंट? लिक्विड. और यहां क्या सॉल्वेंट? गैस. मतलब समझ लिया आप, यहां ज्यादा प्रोपोर्शन में कौन होना चाहिए? सॉलिड. यहाँ ज्यादा मात्रा में कौन होना चाहिए? लिक्विड. और यहाँ ज्यादा अमाउंट में कौन होना चाहिए? गैस. इसके भी तो वापस आगे टाइप्स है ना. वो कैसे? सॉलिड सॉल्यूशंस आर अगेन ऑफ 3 टाइप्स. वो कैसे? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड. दूसरा सॉल्यूशन हुआ भैया लिक्विड इन सॉलिड. और थर्ड सॉल्यूशन गाइस, तीसरा सॉल्यूशन है इसमें गैस इन सॉलिड, गैस इन
सॉलिड, ये तीन टाइप आ गए, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसमें जानकारी ले लो, हमने पहले ही बोला था आपको ये पूरे सॉल्यूशंस कहाँ कौन से कंपोनेंट में प्रिपेयर हो रहे हैं, सॉलिड में प्रिपेयर हो रहे हैं, इन सॉलिड मतलब सॉलिड के अंदर, इन सॉलिड सॉलिड में, इन सॉलिड सॉलिड के अंदर, मतलब क्या हुआ, यहाँ सॉलिड का प्रोपोर्शन ज्यादा, यहाँ सॉलिड का प्रमाण ज्यादा, तो सॉलिड क्या हो गया, सॉल्वेंट, और ये सॉलिड लिक्विड गैस ये क्या हुई, सोल्यूट। जैसे कि हम एक एक से वन बाय वन एग्जांपल के ऊपर से जाएंगे। सॉलिड इन सॉलिड, हमने कल बोला था आप गोल्ड में कॉपर, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाते समय अंदर कॉपर डालना पड़ता, गोल्ड ज्यादा कि कॉपर ज्यादा, गोल्ड ज्यादा कॉपर कम। अगर दो मेटल एक साथ मिक्स हो गए तो उसको नया नाम रहता ना, आप बोलो क्या नाम है नया नाम, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, यस अलॉय, अलॉय। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया, सॉलिड इज सॉलिड का एग्जांपल है अलॉय, मेटल अलॉय, मेटल अलॉय इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। आजकल तो आर्टिफिशियल पर्ल्स भी आ गए ना, मोती मोती आर्टिफिशियल पर्ल्स, उसको बोलते हैं हम कलर्ड जेम्स, कलर्ड जेम्स, जेम्स कलर्ड जेम्स, अलॉय कलर्ड जेम्स, ये क्या हुआ, सॉलिड इन सॉलिड। कलर्ड ग्लास भी तो आता है ना, वो भी सॉलिड इन सॉलिड है। अब यहाँ दूसरे एग्जांपल में आएंगे हम, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम, यस। सुबह उठे ब्रश किए, ब्रश के ऊपर क्या लगाते हैं, पेस्ट, पेस्ट को दूसरा नाम क्या है, जेल, वो मीठा लगता है ना, कलरफुल रहता है, इसलिए उसको जेल नाम दिया गया। कोलगेट कंपनी का पहले व्हाइट वाला था पेस्ट, है कि नहीं, उससे बोर हो गए तो नया नाम निकाले, कोलगेट जेल, क्लोजअप जेल, उसके अंदर क्या कलर डाले, थोड़ा मीठा भी कर दिए, ओके। तो ये लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड ज्यादा लिक्विड कम, बेस्ट एग्जांपल हुआ इसका, एग्जांपल है जेल, कोई बोलेगा पेस्ट, कोई बोलेगा बुट पॉलिश, यस, प्रिंटिंग इंक, these are the examples of liquid in solid, liquid in solid। चपाती बनाते समय गेहूं के आटे में क्या डालते हैं, पानी, है कि नहीं, व्हीट फ्लोर ज्यादा पानी कम, तो लिक्विड इन सॉलिड क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन। अब थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर गैस। आप स्पंज देखिएगा, स्पंज या स्पॉन्जी सब्सटेंस, अपने सोफा सेट के क्वेश्चन होते हैं, है कि नहीं, डनलॉप की गादी होती है, ये सब स्पॉन्जी सब्सटेंसेस होते हैं। स्पंज इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड, उसमें सॉलिड का स्पंज होता, अंदर क्या भरे हुआ रहता, गैस, तो स्पॉन्जी सब्सटेंस, स्पंज, SPONGE, स्पॉन्ज। नहीं तो दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस इन पीडी पैलाडियम, रिएक्शन में काम आता है ये हाइड्रोजन गैस इन पैलाडियम, ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। तो यहाँ ये तीनों एग्जांपल आपको समझ में आ गए, सॉलिड इन सॉलिड मतलब सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड, लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड एंड गैस डिसॉल्व इन सॉलिड, एकदम सॉलिड। तो ये आपको समझ में आ गया, एकदम सॉलिड समझ में आया। चलो अगले पॉइंट को जाते हैं हम, कौन सा सॉल्यूशन, ये रहा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में देखो इसके भी तीन टाइप है, ये इसको अंडरलाइन क्यों करें हम, क्योंकि वो सॉल्वेंट है, इसको अंडरलाइन क्यों करें हम, ये सॉल्वेंट है, यहाँ ये भी क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के नाम पर सॉल्यूशन का नाम चलता है, ओके। तो दोनों कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सॉल्वेंट, उसके नाम से सॉल्यूशन का नाम चलता है। लिक्विड सॉल्यूशंस आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स। देखिए भैया, लिक्विड सॉल्यूशन पहला हो गया सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा सॉल्यूशन हुआ लिक्विड
इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। और तीसरे वाला सॉल्यूशन हो गया गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ये तीन सॉल्यूशन हो गए, सॉलिड इन लिक्विड, दूसरे वाला लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरे वाला गैस इन लिक्विड। ओके, अभी आपको एग्जाम्पल के बारे में तो ट्रिक्स समझ में आ गया है। डे टू डे लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल है इसके। सॉलिड इन लिक्विड, अब लिक्विड वाटर ले लो और वाटर में कोई भी सॉलिड सोल्यूबल होने वाला डाल दो। क्या डाल सकते हैं हम? यस, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, और साल्ट डिजॉल्व इन वाटर, और कोई भी शुगर डालो, ग्लूकोज डालो, है कि नहीं, कौन सा भी साल्ट डालो पानी में। ओके, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल लिखेंगे हम, शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर इन वाटर, salt dissolved in water। ओके भाई, क्लियर। अब आगे चलते हैं लिक्विड इन लिक्विड के बारे में। लिक्विड इन लिक्विड, इसका एग्जांपल देखो, ये इजी है। फॉर एग्जांपल लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड मतलब दोनों भी लिक्विड्स। अब लिक्विड इन लिक्विड जब दिया जाता है तो इसमें दो टर्म्स आते हैं। कोई लिक्विड आपस में मिल जाते तो उनको बोलते मिसिबल, अगर नहीं मिले तो इमिसिबल। ओके, तो मिसिबल कौन? अल्कोहल इन वाटर, यह सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। अल्कोहल इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। पेट्रोल डीजल एक दूसरे में डालो, आपस में मिल जाते। आप अल्कोहल डालो ना पेट्रोल के अंदर, वो भी मिल जाता ना, क्योंकि कुछ कंट्री में, ब्राजील में पेट्रोल के साथ साथ अल्कोहल भी डाला जाता एज ऑटोमोबाइल फ्यूल। यस, ईथर भी तो यूज किया जाता है, ईथर अल्कोहल दोनों को मिला के, वो नेटेलाइट नाम का फ्यूल है, नेटेलाइट। हाँ यस, ऑटोमोबाइल फ्यूल, पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट बोल के। तो ये लिक्विड लिक्विड मतलब क्या हुआ? अल्कोहल इन वाटर बोलो, नहीं तो टू मिसिबल लिक्विड्स, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। केरोसिन डिजॉल्व्ड इन एनी ऑयल, किसी कोई भी ऑयल एक दूसरे में मिक्स कर दो, आपस में मिल जाते, ये अल्कोहल इन वाटर। तीसरा एग्जांपल है भैया गैस इन लिक्विड वाला टाइप। लिक्विड ज्यादा गैस कम, लिक्विड ज्यादा गैस कम, बोलो इसमें क्या होता? लिक्विड ज्यादा और गैस कम, लिक्विड के अंदर गैस। यस 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 यस, आप बोले वाला एग्जांपल करेक्ट। सोप लेदर, सोप है ये नहीं, साबुन पानी में घुला देते ना, एक बार मिला दिए तो क्या हो जाता? उसका झाग बन जाता। यस, तो वो फोम बन जाता, तो दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड फोम, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड फोम। लिक्विड फोम, उसमें क्या रहता? ये लिक्विड फोम, गैस इन लिक्विड। यस, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर, क्लोरीन तो वाटर में होता है ना, CO2 गैस अपने थम्स अप के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन ऑल द कोल्ड ड्रिंक्स, यस, एरिएटेड ड्रिंक्स, CO2 in cold drinks. All these are the examples of liquid solutions. Okay? चलेंगे आगे। अब अगला टाइप है, देखो भाई, गैस सॉल्यूशंस या गैसियस सॉल्यूशंस। कौन सा सॉल्यूशन? गैसियस सॉल्यूशन। अब इसके भी वापस तीन टाइप है, सॉलिड इन गैस, दूसरे वाला लिक्विड इन गैस, और तीसरे वाला है GNG मतलब गैस इन गैस, गैस इन गैस। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये पहले वाला सॉलिड इन गैस, दूसरे वाला लिक्विड इन गैस, और तीसरे वाला गैस इन गैस। यस, आपको अभी इसके एग्जाम्पल बोलना है, बोलोगे ना? देखो, सॉलिड इन गैस, गैस ज्यादा मतलब
हवा, एयर। गैस ज्यादा, उसके अंदर सॉलिड। यस, कोई भी चीज को जलाए तो उसमें से क्या निकलता? कार्बन पार्टिकल्स। उसे क्या कहते हैं हम? स्मोक। कार्बन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? स्मोक। स्मोक, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, दैट इज कॉल्ड एज स्मोक। ओके, बहुत जोरों की हवा आई तो क्या कहते हैं उसे? स्टॉर्म। यस, TORM, स्टॉर्म। स्टॉर्म में क्या रहता? पूरी धूल मिट्टी चले जाती गैस में, हवा में, तो सॉलिड पार्टिकल्स इन गैस। ओके, सॉलिड फ्यूम भी बोल सकते हैं ना अपन, सॉलिड फ्यूम्स। सॉलिड फ्यूम्स कैसे? कैंपर के सॉलिड फ्यूम्स, सॉलिड फ्यूम्स, है कि नहीं? तो ये स्मोक, स्टॉर्म, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन गैस। अब दूसरे वाला एग्जांपल बोलो, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, याद करो बचपन का गाना, रेन रेन कम अगेन लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। यस, लिक्विड इन गैस, जब रेनिंग होता, बारिश होती तो ऊपर से क्या आता? लिक्विड। कहां से आता? हवा में से आता, बराबर। तो एग्जांपल क्या हुआ? रेन। दिस इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। और बोलिए दूसरे एग्जांपल्स लिक्विड इन गैस। यस, इसका और एक एग्जांपल है मिस्ट। मिस्ट, फॉग। यस, एक ही तो है ना वो, क्या कहते हैं उसको? कोहरा, कोहरा, कोहरा। यस, मिस्ट, फॉग, रेन। ओके, तो ये बहुत ज्यादा फॉग की वजह से कभी कभी एरोप्लेन के उड़ान भी टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना उत्तराखंड में, दिल्ली साइड में बहुत ज्यादा फॉग है, तो दैट फॉग इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। कहाँ होता है फॉग में? फॉग कहाँ होता है? एयर में, हवा में। हवा मतलब हो गया मीडियम, हवा मतलब हो गया सॉल्वेंट, और अंदर वाले वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो गए? दैट इज सोल्यूट, लिक्विड इन गैस। लास्ट वाला एग्जांपल बताइए आप। लास्ट वाला बेस्ट एग्जांपल, गैस इन गैस, सभी के घर में होता है ये मिक्सचर गैस वाला। यस, LPG। LPG gas, it is a mixture of N-butane and isobutane। LPG दूसरा दुनिया का नेचुरल एग्जांपल बोलो, बेस्ट एग्जांपल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हम, दैट इज यस एयर। एयर, हवा 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 हवा, एयर। Air is the best example of mixture of so many gases. Nitrogen 78%, oxygen 20%, carbon dioxide 0.03%, then the minute quantity argon, neon gases and so many gases are there. So air is the best example of gas in gas. So these are the 9 types of solutions on the basis of physical state। फिजिकल स्टेट को सामने रखते हुए हमने सॉल्यूशन के कितने टाइप्स ला लिए? यस, 9 टाइप्स। पूरी तरह से समझ में आ गए? ओके, मिटा दें सॉल्यूशन को, आगे चलते हैं। ओके, ये हो गए फिजिकल टाइप्स। फिजिकल स्टेट के बेस पर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। सॉल्यूशन तो इस 9 टाइप सॉल्यूशन के अलावा और भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। उन सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सम एडवांस्ड बोलेंगे, नहीं तो सम एडिशनल सॉल्यूशंस बोलेंगे। क्या? सम एडिशनल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के अलग अलग टाइप्स, सम एडिशनल सॉल्यूशंस। एडिशनल सॉल्यूशंस बोलेंगे हम उसको, एडिशनल सॉल्यूशंस, सम एडिशनल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। एडिशनल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्या है ये एडिशनल टाइप, राइट? बहुत से सॉल्यूशन इसमें, तो वन बाय वन हम आपको समझाएंगे। इसमें भाई पहला सॉल्यूशन है बाइनरी। बाइनरी सॉल्यूशन। क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन हुआ बाइनरी सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ बाइनरी का? बाई मतलब टू,
तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब नरी मतलब टू कंपोनेंट्स, द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग याद रख लो, टू कंपोनेंट्स, द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। ये भी बेस्ट एग्जांपल है, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, एग्जांपल के तौर पर क्या बोलेंगे हम, शुगर डिसॉल्व इन वाटर, फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। इसके बाद का सॉल्यूशन है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन बोल सकते टर्नरी, अगर तीन कंपाउंड एक साथ रहे तो सॉल्यूशन को नाम क्या? अरे भाई टर्शरी नहीं, अभी नया नाम आने वाला है सॉल्यूशन को, टर्शरी टर्म अलग है, ये टर्नरी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कंटेनिंग टू कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज बाइनरी एंड सॉल्यूशन कंटेनिंग थ्री कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज टर्नरी सॉल्यूशन। मतलब इट इज अ सॉल्यूशन containing how many components? Three components. Solution containing three components is called as ternary solution. इसका एग्जांपल बोलोगे आप? भाई इसका एग्जांपल है, ये शुगर है, इस पे अंदर और क्या कर दो, शुगर एंड साल्ट। शुगर और साल्ट दोनों डाल दो कहाँ? पानी में। शुगर एंड साल्ट डिसॉल्व इन वाटर, कितने कंपाउंड्स हो गए? तीन कंपाउंड हो गए, तो सॉल्यूशन क्या हो गया? टर्नरी सॉल्यूशन। इससे भी ज्यादा होते क्या कंपोनेंट्स? यस। तो तीसरे नंबर का सॉल्यूशन है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वार्टर मतलब चार, फोर कंपोनेंट्स। क्वाटरनरी सॉल्यूशन मतलब four components. Solution containing how many components? Solution contain how many components? Four components. Solution containing four components. इसका एग्जांपल आपको मैंने पहले ही बता दिया। यस, क्या बोलोगे एग्जांपल? शुगर ले लिए और साल्ट ले लिए, और लेमन के अंदर क्या था? लेमन के अंदर क्या था? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, शरबत बनाते समय सिट्रिक एसिड, क्या क्या डाला था मम्मी ने? शक्कर डाला था, थोड़ा सा साल्ट डाला था, बाद में नींबू मतलब सिट्रिक एसिड, ये सब कुछ वाटर में डाला था। दिस सॉल्यूशन इज आल्सो एक्ट एज मेडिसिन, ये मेडिसिन का काम करता है। तो ये क्वाटरनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग हाउ मेनी कंपोनेंट्स? यस, फोर कंपोनेंट्स। तो बाइनरी सॉल्यूशन समझ में आ गया आपको। उसके बाद में टर्नरी सॉल्यूशन समझ में आ गया, क्वाटरनरी समझ में आ गया, बाइनरी में टू कंपोनेंट्स, टर्नरी में थ्री कंपोनेंट्स और क्वाटरनरी में फोर कंपोनेंट्स। ऐसे बहुत से टाइप्स है, और ये तीन हो गए एडिशनल टाइप में। आगे चलते हैं। होमोजेनियस भी एक सॉल्यूशन है। होमोजेनियस सॉल्यूशन, ये देखो, ये 4 नंबर वाला हो गया होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन, और 5 नंबर इसके साथ में ले लेंगे हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, सारे पॉइंट्स क्लियर होना जरूरी है। अभी पहला इंट्रोडक्टरी क्लास, इस पे सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, आगे ये सब कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं। होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब फेज। सॉल्यूशन कंटेनिंग हाउ मेनी फेजेस? ओनली वन फेज। सॉल्यूशन कंटेनिंग वन फेज एंड होमोजेनियस, ये सॉल्यूशन हो गया वन फेज वाला होमोजेनियस। अभी हमने बताया था एलपीजी गैस कैसा होता है? होमोजेनियस। आपने कभी पहचाना क्या एलपीजी गैस पे ये वाला एन ब्यूटेन है, ये वाला आइसोब्यूटेन है? दूसरा, एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन।
आप कभी पहचाने क्या हवा में, ये देखो ऑक्सीजन जा रहा है, वो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ऐसा कभी देखा क्या? नहीं। मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन है ओनली वन फेज एंड दैट सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म। दैट सॉल्यूशन इज, यहाँ बोलेंगे हम, दैट सॉल्यूशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ये सॉल्यूशन कैसा होता है? सब तरफ एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है। होमोजेनियस के बेस्ट एग्जांपल क्या बोला हमने? एयर इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन। बाद में शुगर सॉल्यूशन, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन। बहुत से सॉल्यूशन ऐसे। ओके, अब हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन के बारे में मान लो। हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन मतलब अगर मिट्टी ले लो, पानी में डाल दो, क्या हो जाएगा? पानी धुंधला धुंधला हो जाएगा, मतलब टर्बिड वाटर बन गया। क्या बना? टर्बिड वाटर। टर्बिड वाटर को एक बोतल में रख दो या किसी ग्लास के कंटेनर में रख दो, थोड़ा सेट होने दो, आप ही खुद समझ जाते, मिट्टी मिट्टी नीचे बैठ जाता, पानी पानी ऊपर आ जाता। मतलब क्या हुआ? दो कंपोनेंट सेपरेट हो गए, दो कंपोनेंट सेपरेट हो गए, तो उसमें दो फेजेस है। टर्बिड वाटर में कितने फेजेस? टू फेजेस। तो ये क्या है? हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन कंटेनिंग हाउ मेनी फेजेस? टू और मोर फेजेस। टू और मोर फेजेस। द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर फेजेस एंड नॉट यूनिफॉर्म। एंड नॉट यूनिफॉर्म, ये सॉल्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। बराबर? क्या एग्जांपल बोले भाई इसका हम? फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टर्बिड वाटर। और बड़े एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं आप? दुनिया के सारे कोलाइडल सॉल्यूशन। आगे बताने वाले हम कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, और यहां बोलेंगे दुनिया के सारे, केमिस्ट्री की दुनिया के सारे ट्रू सॉल्यूशन। All true solutions are example of homogeneous solution and all colloidal solutions are examples of heterogeneous solution। ये एडिशनल में होमोजेनियस भी बन गया और हेट्रोजेनियस भी बन गया। होमोजेनियस बना, हेट्रोजेनियस बना। अब आपको क्वेश्चन आ गया होगा कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। चलो अभी तुरंत बता देते हम आपको व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी चैप्टर में भैया हम ये एडिशनल टाइप के कुछ सॉल्यूशंस के नए नए टर्म्स हैं जो आपको अगले चैप्टर में या बहुत जगह पे काम में आने वाले हैं एज अ बेसिक कंसेप्ट्स। ये सारे की सारे टर्म्स हम यहाँ कवर करके ले रहे हैं। देखो अभी 5 हो गए अपने, अभी 6 नंबर वाला था ट्रू सॉल्यूशन, 7 नंबर वाला था कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें जाने अनजाने में कुछ दूसरे चैप्टर भी कवर हो रहे। सरफेस केमिस्ट्री नाम का 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर इसमें कवर हो रहा है, ये भी ध्यान रखिए। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और 8वें नंबर का सॉल्यूशन है सस्पेंशन। सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। देखो हम आपको यहाँ ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन का मीनिंग शॉर्ट पे बता देती। ट्रू सॉल्यूशन, यू नो दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या होती है? छोटी, आज अगर क्वेश्चन पूछे सबसे छोटा क्या है तो नैनो पार्टिकल्स। यस। उससे बड़ा क्या है तो माइक्रोस्कोपिक। उससे बड़ा क्या है तो मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, नैनो मतलब सबसे छोटा। ओके, उसी तरह के पॉइंट्स है ये। अभी ट्रू सॉल्यूशन, यस, अभी आप टीवी पर देख रहे हो, कौन सा भी चैनल लगाए तो कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस का वो स्ट्रक्चर भी सामने आ जाता। यस यस यस, नजर आ जाता। तो कोरोना वायरस आप कैसे देख सकते हो? यस, कोरोना वायरस हम देख नहीं सकते। कोरोना वायरस कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। नेकेड आई से हम कोरोना वायरस नहीं देख सकते।
मतलब वायरसेस, बैक्टीरिया, the particles of true solution are not seen by naked eyes. These are not seen at all by naked eyes. Naked eyes से नजर नहीं आते, इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। पार्टिकल का साइज इनका बहुत छोटा रहता, जो माइक्रोस्कोप के अंडर नजर आ जाते हैं ना, जैसा हमने ब्लड का सैंपल ले लिया तो WBC, RBC, प्लेटलेट्स नजर आ जाते हैं हमको माइक्रोस्कोप के अंदर। मतलब क्या हो गया, WBC, RBC आर विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो ये क्या हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल पार्टिकल्स। तो इनका साइज देखो, ट्रू सॉल्यूशन का साइज कैसे होता है भैया, इनके पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल 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 होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, दीज आर नॉट सीन बाय नेकेड आईज। कभी कोई माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अरे भैया बोल रहे कि सर मैं तो देख सक रहा हूँ ना ये पार्टिकल्स। अरे नहीं भाई मेरे, ये ऐसा मत समझ लो, ये हमने बताया छोटा पार्टिकल्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके या, तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन देखिए कैसे, कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर जस्ट लार्जर इन साइज। ये कोलोइडल पार्टिकल्स हो गए, these कोलोइडल पार्टिकल्स आर इजीली सीन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, राइट। और ये सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स हो गए, सस्पेंशन वाला पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स। ओके अब हम लोग गेहूं का आटा पीस कर लाते तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता, बहुत बारीक बन जाता। कभी कभी मोटा मोटा पीस के लाती है, दलिया दलिया दलिया, तो पार्टिकल्स ऐसे नजर आ जाते हैं ना, बड़े बड़े पार्टिकल्स, वो हो गया सस्पेंशन पार्टिकल्स। लेकिन ऐसे रफली बोलने से अच्छा है हम केमिस्ट्री में साइंटिफिकली कैसे बोलेंगे, साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, साइज ऑफ दिस ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन, साइज ऑफ दिस ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन, इनका साइज जो है साइज इज लेस देन 10 to the power -7 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, if the size of the particles is less than 10 to the power -7 centimeter, then the solution is called as true solution. Okay, and if the size of the particle is, if the particle size ranges from 10 to the power -5 to 10 to the power -7 centimeter, then solution is said to be colloidal solution. All the food materials are colloidal. दुनिया के सारे फूड्स कोलाइड्स होते हैं, क्यों? They are easily absorbed by the body cells, ये साइज में होते हैं। ओके, और हम जो मोटे मोटे की बात कर रहे हैं ना, मोटा मोटा पीस के लाए, मोटे मोटे पार्टिकल्स जो इजीली अपन देख सकते। सो साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स, if the size of the particle is greater than, if the size of particle is greater than 10 to the power -5 centimeter, then the solution is said to be suspension. Okay, ये सस्पेंशन हुआ, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। तो आपको पार्टिकल का साइज समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन के ये भी तो 3 टाइप है। ट्रू सॉल्यूशन whose particle is less than 10 to the power -7 centimeter, these particles cannot be seen by naked eyes, okay, even by ultra microscope, they are not seen by microscope also. Colloidal solution, so this is, it is a solution whose particle size is 10 to the power -5 to 10 to the power -7 centimeter, 10 to the power -5 centimeter to 10 to the power -7 centimeter. This is the range. These particles are seen under ultra microscope but not by the naked eyes. Okay, and suspension is the solution whose particle size is greater than 10 to the power -5 centimeter. Okay, it can be seen by naked eye also sometimes. This is a suspension. ये हो गया भैया 8 टाइप के एडिशनल सॉल्यूशन हम आपको